अगर पॉलिटेक्निक पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्या है डीएससी के एक मॉडल पेपर के बारे में, जो मैं पूरा आपको हल कराऊंगा। इसे आप लोग शुरू से लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा एक मॉडल पेपर रहेगा, और इस क्वेश्चन को मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हल कराऊंगा सभी पेपर में आने के 90% चांस है। 90% ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो नहीं आएगा। मैं सारे क्वेश्चन को आपको हल कराऊंगा, और उसमें से मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको 15 क्वेश्चन हल कराता हूं तो मिनिमम मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा ही आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहो तो 2-4-10 मॉडल पेपर उठा के देख लेना, वो क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछे गए होंगे। तो मैं कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसे आज मैं साथ ही साथ हल कराते हुए चलूंगा, मतलब क्वेश्चन भी बताऊंगा, हल कराते हुए भी चलूंगा, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी नए हैं, चैनल पे नए हैं, टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, जैसे कि मैंने पोल क्रिएट किया था तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा डीएससी, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, ऐसे जैसे मैं ये बता रहा हूँ ऐसे नेक्स्ट डे क्या करूंगा, आईडब्ल्यूटी का बता दूंगा। और ईएस का तो मैंने कई ढेर सारे करा रखे हैं, 1-2 करा रखे हैं, मैंने लिख के भी दिया है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ईएस में क्या होता है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज है, तो उसमें सारा एनवायरमेंटल से ही क्या है कि रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। प्रदूषण हो गया, वातावरण इतना प्रदूषित हो रहा है तो इससे हम कैसे दूर करें, कैसे बचाएं, ओजोन परत जो है कि धीरे धीरे छेद हो रहा है तो उसमें हम क्या करें क्या ना करें, ये सारा क्वेश्चन उसमें से आते हैं, ठीक है। तो आज हम डीएससी के बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 50 आउट ऑफ 50 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, मेरे पास किताब है जिसमें मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मॉडल पेपर हल करा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो लिखा है टोटल आपका 5 नंबर का है। पहला क्वेश्चन लिखा है 56, 57, 92, 38, 44, 96, 61, 73 को क्या करना है, इंसर्शन सॉर्ट से सॉर्ट करना है। कह रहा है कि इंसर्शन सॉर्ट की सहायता से इसे सॉर्ट करना है। अब ये सेंटेंस करें, अब ये क्वेश्चंस लिखा गया है, कह रहा है कि इंसर्शन सॉर्ट। अब हमने आपसे बताया है कि सॉर्ट से एक सवाल जरूर पूछता है हर साल 5 नंबर का, चाहे वो इंसर्शन सॉर्ट हो, चाहे बबल सॉर्ट हो, चाहे क्विक सॉर्ट हो, चाहे हिप सॉर्ट हो। मैंने इन सारे टॉपिक को एकदम अच्छे से ईजिली वे में क्या है समझा करके पूरे वीडियो मैंने अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके वहां से देख सकते हैं। अब देखो इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, पहले तो हम ये जान ले। इंसर्शन सॉर्ट में सिंपली क्या होता है कि हम सबसे पहले स्टार्टिंग का जो एलिमेंट होता है इसके अगले क्या करेंगे, एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर छोटा है, अगर कंपेयर की गई वैल्यू से छोटा है तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ा है तो ये क्या चला जाएगा, स्वाइप हो जाएगा उधर, और छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, आगे की तरफ आ जाएगी। ध्यान देना कैसे, हमने पहले इसको कंपेयर किया इससे, तो ये छोटा है कि ये छोटा है, हमने देखा 57, 56 आपका छोटा है तो जैसे है वैसे ही रहेगा, ऑलरेडी ठीक है। फिर 92, 38, फिर 44, फिर 98, और फिर क्या हो जाएगा 61, फिर 73, ठीक है। अब इसी को हमने इससे कंपेयर किया तब भी छोटा है, लेकिन अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, किससे, 38 से, तो क्या है, इस एलिमेंट से 38 छोटा है तो 38 क्या आ जाएगा, 38, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। जैसे हम क्या करते हैं, मतलब कि कहने का आशय है, अगर हमारे पास 10 थालियां हो, अगर हमारे पास 10 थालियां हो तो अगर हमें क्या करना है, इसमें से एक को निकाल के टॉप लाएंगे तो बाकी क्या हो जाएंगे, नीचे चले जाते हैं ना। वैसे ही इंसर्शन सॉर्ट में होता है कि सारी डेटा क्या हो जाएगी, बस शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट होती जाएगी। जो छोटी वैल्यू होगी वो फ्रंट यानी करें कि लेफ्ट की ओर आएगी, बाकी सब शिफ्ट होती हुई चली जाएगी। तो हमने 38 को कंपेयर किया, 56 से छोटी था तो 38 इधर आ गया, बाकी सब क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो गया, बाकी सब क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, हमेशा पहली वैल्यू से ही कंपेयर करेंगे, बाकी वैल्यू को बाद में देखेंगे। 38 को कंपेयर किया, इसको सभी डेटा से वैल्यू करेंगे, कंपेयर करेंगे, और तब तक कंपेयर करेंगे जब तक ये क्या है, सभी एलिमेंट से कंपेयर ना हो जाए। 38 को फिर 56 से कंपेयर किया, छोटा है, ठीक है। 57 से कंपेयर किया, छोटा है, ठीक है। 92 से कंपेयर किया, छोटा है, ठीक है। 44 से कंपेयर किया, छोटा है, ठीक है। 98 से कंपेयर किया तब भी छोटा है। 61 से कंपेयर किया तब भी छोटा है। 73 से कंपेयर किया तब भी छोटा। चलो, ये तो आपको क्या हो गया, एक ऑर्डर क्रम में हो गया। अब नेक्स्ट 57 और 56 को हमने कंपेयर किया 57 से, ठीक है। 92 से कंपेयर किया तो भी छोटा है, ठीक है। लेकिन हमने 44 से कंपेयर किया तो क्या है, 56 से 44 छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वैप होकर के इधर आएगा, और बाकी वैल्यू सभी क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा ही इंसर्शन सॉर्ट में हमने क्या किया था, पढ़ा था।
अब क्या हो जाएगा 37, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमारा क्या आ गया 40, क्योंकि हमने इसे अभी थोड़ी देर पहले ही कंपेयर किया था, तो ये सब में क्या है कि छोटा था, तो ये सॉर्ट हो चुका है। अगला है 44, 44 को कंपेयर किया 56 से, छोटा है, ठीक है। 57 से छोटा है, ठीक है। इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा। इसका मतलब हमारी दो वैल्यू अब क्या हो गई, सॉर्टेड हो चुकी है। अब बारी हमारा क्या है 56 का। 56 को कंपेयर किया इससे, फिर भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू अब कहाँ तक कम सॉर्टेड हो गई, 56 तक। 56 के बाद आता है 57। 57 को कंपेयर किया 92 से छोटा है, 98 से छोटा है, 61 से छोटा है, 73 से छोटा है, यानी सभी से छोटा है। तो इसका मतलब यहाँ तक हमारी वैल्यू क्या हो गई, सॉर्टेड हो गई। अब उसके बाद 92 आता है, 92 को कंपेयर किया 98 से, ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन 61 क्या है, 61 क्या हो गया, अब छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये 60 आ जाएगा आगे और बाकी वैल्यू क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो 61 यहाँ आ गया, बाकी सभी डेटा क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो गए। अब हमने यहाँ तक सॉर्टेड कर लिया था। 61 को कंपेयर किया, छोटा है, 98 से भी छोटा है, ठीक है। अब 73 से भी छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ तक वैल्यू जितनी थी सभी क्या हो गई, सॉर्टेड हो गई। अब बचा क्या 92, 98, 93। 92 को कंपेयर किया, इससे भी छोटा है, ठीक है, लेकिन 73 से क्या है, बड़ा है। तो फिर ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 73, फिर 92, अब बचा क्या 98। बाकी जो वैल्यू हमारी सॉर्टेड हो चुकी थी हम उसको क्या करेंगे, उसी क्रम में उतार देंगे। अब 61 तक सॉर्टेड हो चुका है, बचा क्या 73 को कंपेयर किया, छोटा है, इससे भी छोटा है, फिर 92 को कंपेयर किया, इससे मतलब क्या हो गया, अब सारी डेटा हमारी क्या हो गई, सॉर्टेड हो गए। तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है कि जब हम एक वैल्यू को नेक्स्ट अगले सभी डेटा से कंपेयर करेंगे, जहां भी क्या होगा उससे छोटी वैल्यू एलिमेंट्स मिलेगी, उसको ले आकर के क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में फ्रंट पे करेंगे और बाकी सारी डेटा क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। सारी डेटाओं को क्या करेंगे, हम शिफ्ट करके हटा देंगे, ठीक है। तो ये होता है इंसर्शन सॉर्ट, और ऐसे ही पूछेगा आपको, सिर्फ पूछा है इंसर्शन सॉर्ट के माध्यम से इसे क्या करना है, हल करना है। अगर पूछ लेगा कि इसे इंसर्शन सॉर्ट के माध्यम से हल करिए और इसके एल्गोरिथम को भी लिखिए, तो आप क्या करेंगे, स्टेप 1 से स्टेप 1 डालेंगे। और स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू, यानी क्या है कि प्रथम एलिमेंट को क्या करेंगे, नेक्स्ट अपने सभी एलिमेंट्स नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। यदि क्या है कि कंपेयर की गई वैल्यू से नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, बड़ा है, तो जैसे है वैसे रहेगा, बड़ा है तो जैसे वैसे रहेगा। लेकिन अगर ठीक है, ये है बड़ा है तो जैसे है वैसे रहेगा। स्टेप 2 ये हो गया। स्टेप 2 क्या लिखोगे, यदि कंपेयर की गई वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू से क्या है कि नेक्स्ट वैल्यू से बड़ी है, यानी नेक्स्ट वैल्यू से कम बड़ी है, तो क्या करेंगे, छोटी वैल्यू क्या करेंगे, वो आगे आ जाएगा, बाकी डेटा को हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। और ऐसा तब तक करेंगे, स्टेप नंबर 3 में लिखेंगे, और ऐसा तब तक करेंगे जब तक हमारा क्या हो जाए, लिस्ट सॉर्टेड ना हो जाए। ये 3 स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा। बस ये सिंपल सा एल्गोरिथम था। ये पहला क्वेश्चन था जो 5 नंबर का ऐसे इस तरीके से पूछेगा। हो सकता है ये बबल सॉर्ट के माध्यम से पूछ ले, हीप सॉर्ट के माध्यम से पूछ ले, तो आपको सारे सॉर्ट को प्रिपरेशन करके रखना है, क्योंकि इससे तो मजा आता है लगाने में। हम जब पढ़ते थे तो यही सबसे मुझे इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता था, सॉर्टिंग में बस क्या था, सारा मैथ्स का ही प्रोसेस था, बस इधर से उधर कंपेयर करके खत्म कर देना था। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्या करूंगा, सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करूंगा, पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, लेकिन आंसर आपको यहीं से लिखना है, ठीक है। आंसर जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है, ताकि आपको क्या है कि 50 आउट ऑफ 50 पूरे नंबर मिल जाए, कहीं से भी छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉर्टिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सॉर्टिंग क्या होता है। अब ध्यान देना, सॉर्टिंग क्या है, टाइप्स लिखना है, क्या है और टाइप्स लिखो। कह रहा है टाइप्स लिखो। यही क्वेश्चन पूछा है कि सॉर्टिंग क्या है और उसके टाइप्स लिखो। देखो पहला में आपका 3 क्वेश्चन देगा, अ, ब और स। 3 क्वेश्चन में से आपको 2 ही करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो सॉर्टिंग क्या है, इसके टाइप्स लिखना है, ठीक है। सॉर्टिंग क्या है, इसके टाइप्स लिखना है। तो सॉर्टिंग क्या करता है, अब मैंने पहले भी बताया है, सॉर्टिंग एक ऐसी तकनीक है जो दिए गए एलिमेंट्स को एक आरोही या अवरोही क्रम में लिखने की प्रक्रिया है। बस इतना छोटा सा सिंपल है। आप चाहो तो इसमें बड़ा कर सकते हो कि जब कभी भी कोई एलिमेंट्स दिया रहता है तो वो एक
अनऑर्डर लिस्ट में होता है, मतलब कि बिना क्रम में होता है, उसे हम क्या करते हैं सॉर्टेड करके आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं और आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के बाद वह लिस्ट क्या हो जाती है, सॉर्ट हो जाती है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, डेटा को क्या करते हैं कि एक ऑर्डर लिस्ट में करने के लिए किया जाता है, ताकि जो डेटा एक अनऑर्डर लिस्ट में पड़ा है हमें उसे खोजने में ढूंढने में आसानी हो पड़ा है, यानी जो कोई डेटा अनऑर्डर लिस्ट में पड़ा है जिसे हमें ढूंढने या खोजने में कठिनाई होती है, लेकिन जब हम उसे सॉर्टिंग कर देते हैं तो सॉर्टिंग करने के बाद हमें उस डेटा या एलिमेंट को ढूंढने में आसानी हो जाती है। यही सॉर्टिंग काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको लिख दिया C D A F L X N P, ठीक है, अब ये लिखा गया है तो क्या करता है, इसे या तो अवरोही क्रम में या तो आरोही क्रम में, दोनों में से क्या करना है, एक क्रम में आपको क्या लिखना है। आरोही मतलब जानते ही है, एक बी दिया है, नहीं दिया है, सी है, डी है, उसके बाद क्या हो जाएगा ई, यानी छोटा से बड़ा, ई भी नहीं दिया तो एफ दिया है तो एफ, उसके बाद जी आता है नहीं दिया, एच आता नहीं है, आई भी नहीं है, जे भी नहीं है, के भी नहीं है, एल है, एल के बाद एम आता नहीं है, एन, फिर पी, और फिर क्या बचा एक्स। तो आरोही का मतलब क्या होता है कि छोटा सा बड़ा, और अवरोही का मतलब क्या हो जाएगा, बड़े से छोटा, तो एक्स पी एन एल एफ डी और क्या सी और ए। तो ये आप एग्जाम्पल लिख देंगे और जितना मैंने डेफिनेशन बताया उतना डेफिनेशन लिख देंगे, तो 1 से 1.5 पेज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या है, सिर्फ सॉर्टिंग के बारे में कि सॉर्टिंग क्या होता है। आपने हेडिंग डाला सॉर्टिंग आप क्या लिखोगे, एक ऐसी तकनीक है जो दिए गए एलिमेंट्स को आरोही और अवरोही क्रम में लिखता है। ऐसा क्यों आवश्यक है, ठीक है, ये तो हो गया। अब नीचे लिखोगे ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब कभी भी डेटा को अनऑर्डर लिस्ट में रखा रहता है तो उसे ढूंढने में हमें क्या है कि काफ़ी कठिनाई होती है, इसलिए उससे डेटा को सर्च करने के लिए और ढूंढने के लिए हमें एक तकनीकी क्या है उपयोग किया जिसका नाम है सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग करने के बाद हम डेटा को आसानी से सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, यही हमारा क्या है सॉर्टिंग है। ये हो गया। उसके बाद पूछा है टाइप्स, तो टाइप ऑफ क्या हो जाएगा, आप डालोगे नीचे हेडिंग, ये एग्जाम्पल आप लिख दिए, नंबर भी डाल कर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ABCD करके ही, आपने कोई नंबर डाल के लिख दिया। उसके बाद हो जाएगा टाइप्स ऑफ क्या है, सॉर्टिंग। उसके बाद आपको लिखना है क्या, टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग में आप जानते हो मैंने पहला बताया इंसर्शन सॉर्ट। उसके बाद क्या होता है हीप सॉर्ट, बबल सॉर्ट, उसके बाद आता है क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सॉर्ट की स्पेलिंग अंग्रेजी वाली लिखा रही है, यहाँ पे SHORT रहेगा, सॉरी, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, एक रहेगा सिलेक्शन सॉर्ट। ये आपके 6 प्रकार के सॉर्टिंग होते हैं, इंसर्शन, हीप सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। अब आपने ये 6 लिख दिया, ये आधा पेज तो ऐसे चला गया। इसके बाद अगर आप चाहो तो एक एक लाइन, इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, यह डेटा को क्या करता है स्वैपिंग के विधि से, यानी स्वैप होकर के शिफ्टिंग के विधि से क्या करता है एलिमेंट को सॉर्ट करता है। ये हीप क्या होता है, हीप सॉर्ट 2 प्रकार का होता है, मीन हीप और क्या है मैक्स हीप। इसमें क्या करते हैं कि हम डेटा को एक ट्री के रूप में मैक्स हीप या हीप ट्री बना करके हम क्या करते हैं सॉर्ट करते हैं। ऐसे बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। आप इसके बारे में चाहो तो 2-2 लाइन लिख दोगे तो लगभग 3 पेज भर जाएगा, आपका 5 नंबर आराम से मिल गया। और वैसे भी टाइप्स लिखा है, ऐसा नहीं पूछा है कि इसका डेफिनेशंस लिखो, हमने टाइप्स लिख दिया, काम खत्म। लेकिन क्या है कि अगर आप डेफिनेशन लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कह दिया जाए दाल भात और मिल गया, दाल भात रोटी मिल गया, थोड़ा सा उसके साथ वो क्या कहते हैं घी और अचार मिल जाए तो कितना मजा आ जाए। तो वैसे यहाँ भी है, हमने डेफिनेशन लिख तो दिया लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, घी और अचार डाल देंगे तो मजा आ जाएगा। तो वैसे क्या करेंगे, हम चाहे तो 2-2 लाइन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख करके दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है DFS क्या है, किसी एक एग्जाम्पल के माध्यम से DFS को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है DFS क्या है, DFS को क्या करिए, किसी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए, ठीक है। आपको DFS का मतलब पता ही है, DFS का होता है, इसका पूरा नाम होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। देखते हैं, पूछ रहा है DFS क्या है व्याख्या करो, लिखा है DFS क्या है व्याख्या करो। तो इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम, व्याख्या करो। इसमें हम क्या जानते हैं, ध्यान देना। जैसे कि DFS के बारे में क्या जानते हैं, DFS का पूरा नाम क्या होता है, डेप्थ, इसमें लिखा है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये आपका क्या है,
पूरा क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये डीएफएस का नाम है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये हमने क्या किया, ये नाम हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डीएफएस का पूरा नाम डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है। ये क्या करता है, डेप्थ का मतलब समझ जाते हो, गहराई से क्या करता है, चीज़ों को सर्च करता है। अब इसमें क्या हो गया, ये तो आपका डेप्थ डीएफएस के बारे में हो गया कि डेप्थ सर्च का पूरा नाम क्या है, कि डीएफएस का पूरा नाम डेप्थ फर्स्ट सर्च है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये किसी भी डेटा को क्या कर सकता है, गहराई से, यानी उसको सर्च करता है, ट्रैवर्स करता है। हम डीएफएस में क्या करते हैं, डेटा को सर्च करने के लिए या फिर ट्रैवर्स करने के लिए एक स्टैक का प्रयोग करते हैं और विजिट का। स्टैक क्या होता है, स्टैक में हम हमेशा उन वैल्यू को क्या करते हैं, रखते हैं, पुश करते हैं, जिसे हम क्या है कि आगे क्या करेंगे, विजिट करेंगे। और विजिट में हम उन वैल्यू को रखते हैं जो डेटा को हम क्या कर सके हैं, विजिट कर चुके हैं। डीएफएस में हमेशा स्टैक और विजिट का प्रयोग किया था। ये आपका क्या होगा, छोटा सा चीज़ हो गया। अब इसके बारे में आप लिख सकते हो कि डीएफएस को हम किस तरीके से ट्रैवर्स करते हैं। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से लिख सकते हो। आपने कोई एक फिगर सा बना दिया छोटा सा, ये तो आपका क्या है, डीएफएस के बारे में हो गया। अब आप चाहो तो एक छोटा सा हमने बना दिया ए बी, ठीक है, सी और डी। हमने क्या है कि ये आपका क्या हो गया, एक आपका ग्राफ हो गया। क्योंकि डीएफएस का प्रयोग कहाँ करते हैं, ग्राफ के नोट्स को क्या करने के लिए, ट्रैवर्स करने के लिए करते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो नीचे नोट डाल के, यूज डाल के, कि डीएफएस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ग्राफ्स के नोट्स को ट्रैवर्स करने के लिए, ठीक है। अब हमने कहा कि दो आपको क्या करना है, एक पहले स्टैक लेना है और फिर क्या लेना है, विजिट। तो स्टैक हमने ले लिया। स्टैक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम ये होता है, स्टेप 1 में हमने सीखा है कि नंबर ऑफ वर्टेक्स या सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने ही नंबर का हमें स्टैक बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है। तो 1 2 4 के हैं तो हमने क्या किया, 4 के क्या किया, डिफाइन कर लिया, यानी स्टैक को हमने डिफाइन कर लिया। तो जब 4 का ये हो गया तो 4 का विजिट भी हो गया। अब हम क्या करते थे स्टैक पे, याद होगा कि स्टैक में हम क्या करते थे, उन वैल्यू को रखते थे। करेक्ट, स्टैक में हम उन वैल्यू को रखते थे जिन्हें हमें विजिट करना, जिन्हें हमें विजिट करना हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए को क्या किया, हमने विजिट किया। यानी कह रहे हैं कि भैया ए को हमने रखा। अब ए के बाद ए से जुड़े जितने भी एडजेसेंट होते हैं हम उन्हें लिखते हैं। तो ए से जुड़ा क्या है, बी और सी, बी और सी। तो अब दूसरा हम जब बनाएंगे तो क्या कर देंगे, ए बी सी और डी हमने बनाया। एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया, स्टैक विजिट। हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्टार्टिंग वैल्यू लेते हैं, चलो हम इसे मिटा देते हैं थोड़ी से देर के लिए। हमने सबसे पहले स्टैक में ए लिया। अब ए को जब हमने विजिट कर लिया, तो ए से जितने भी जुड़े एडसेंट होंगे, ए से जुड़ा कौन कौन सा है, बी और सी, हम उसे क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे। तो बी और सी हमने क्या किया, लिख दिया। बी और सी को हमने क्या किया, पुश कर दिया। हमने क्या किया, बी और सी को लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे, नेक्स्ट बनाया, यहाँ बी हो गया, यहाँ डी हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ ए हो गया। अब हमने क्या किया, फिर से स्टैक बनाया। अब हमने स्टैक बनाया। अब हमने विजिट में पहले से ए को विजिट करके रखा है, बचा बी। तो हम जब बी को विजिट कर लेंगे तो बचेगा क्या, सी। जब हम बी को विजिट करेंगे तो बी से जितने भी जुड़े एडसेंट होंगे उन्हें हम लिखेंगे। तो जब हमने बी को विजिट किया तो बी से जुड़ा एक एडसेंट ए है जो हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। बचा क्या है, डी। तो डी बचा है तो हम क्या करेंगे, अब जब हम बी को विजिट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बी से जुड़े जितने भी एडजेसेंट होंगे पहले उसे लिखेंगे। तो बी से जुड़ा एक ही एडजेसेंट है क्या, डी। तो हमने डी को लिख दिया और बी को हमने क्या कर लिया, विजिट कर लिया। अब नेक्स्ट, अगर हम फिर नेक्स्ट बनाना चाहें तो ए बी सी डी, हम क्या करते थे, फिर नेक्स्ट हमने नेक्स्ट बनाया, स्टैक लिखा, विजिट। अब विजिट में ध्यान देना, हमने 3-4 वैल्यू को विजिट करके रखा है ऑलरेडी। कह रहा है कि हमने 3-4 वैल्यू को ऑलरेडी विजिट करके रखा है, क्या, ए और बी को। हमने ए और बी को डाल दिया। अब ए और बी के बाद हमारा जो नेक्स्ट एडजेसेंट है वो क्या है, डी। तो हम जब डी को विजिट करेंगे तो डी से जुड़े जितने भी एडजेसेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे उन्हें लिखेंगे। तो डी से जुड़ा बी है तो जो ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं तो इसे छोड़ देंगे। फिर डी से जुड़ा सी है तो सी ऑलरेडी इसमें लिखा है, यहाँ पे डी और क्या है, सी लिखा है। नेक्स्ट में लाइन में डी और सी को लिखा है तो हम क्या करेंगे, डी को हम विजिट कर लेंगे, बचा सी तो हमने सी लिख दिया। और नेक्स्ट में क्या करेंगे, बी
सी डी। नेक्स्ट में क्या करेंगे, स्टैक। अब स्टैक क्या हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा क्योंकि एक ही वैल्यू है, उसे भी हम विजिट कर लेंगे। ए बी डी और क्या सी को भी हमने विजिट कर लिया। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, डीएफएस में किसी भी डेटा को हम क्या करते थे, विजिट करते थे। तो डीएफएस में ध्यान रखना, तो डीएफएस में हम क्या करते थे, इस तरीके के डेटा को विजिट करते थे। किसी भी डेटा को जब भी हम डीएफएस में विजिट करते थे तो बस इतना ही ध्यान रखना, सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते थे, फिर उससे जुड़े जितने भी एडजेसेंट थे हम क्या करते थे, लिख देते थे। उससे जुड़े जितने भी एडजेसेंट थे उसे हमने क्या करते थे, लिख देते थे। लिख दिया और उस वैल्यू को हम विजिट में लिख दिया। फिर जब नेक्स्ट को क्या करेंगे, विजिट करेंगे, तो उससे जुड़े हुए जितने भी एडजेसेंट रहेंगे हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे। पुश का मतलब समझ में आता है, ये धक्का देना, पॉप को मतलब बाहर निकलना। तो पुश करेंगे, पुश कर दिया। क्या पुश कर दिया, जब बी को हमने विजिट किया तो बी से जुड़ा क्या था, डी, तो डी को हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया। तो अब जब डी को हमने विजिट किया तो डी से जितने भी जुड़े एडजेसेंट थे उसे हमने पुश किया, तो सी था तो हमने सी को लिख दिया। फिर लास्ट में जब सारे डेटा विजिट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, द विजिटेड वैल्यू इज, तो क्या हो जाएगा, विजिटेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी डी और सी। यानी हमारे कितने एलिमेंट थे उसमें, 4, तो चारों को हमने क्या किया, विजिट कर लिया। यानी बीएफएस का पूरा, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, पूरा विजिट कर लिया। तो ये था बीएफएस। ऐसे ही डीएफएस हो गया। ऐसे ही बीएफएस के बारे में पूछेगा तो मैंने बीएफएस भी बता रखा है। मान लो सपोज दैट डीएफएस की जगह बीएफएस आ गया तो क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। इसमें क्या होता है, इसमें स्टैक और विजिट का प्रयोग किया गया तो वहां पे स्टैक की जगह क्या हो जाता है, क्यू। स्टैक की जगह क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। बस फर्क इतना है। उसमें क्या करते हैं कि हम एक एक तरफ से ए से चलेंगे तो बी, फिर बी से सी, डी और फिर डी से क्या करेंगे, सी। कभी दोबारा उस पे ना जाए, इस तरीके से हम विजिट करते हैं। उसे भी मैंने क्या किया था, बहुत आसानी तरीके से मैंने उसे क्या किया था, बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना क्या है, ये हो गया। अगला लिखा है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट क्या है, क्विक सॉर्ट क्या होता है, क्या होता है, या क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम लिखिए विथ एग्जांपल। क्विक सॉर्ट क्या होता है, एल्गोरिथम लिखो, एल्गोरिथम विथ एग्जांपल, ऐसा क्वेश्चन है इसमें। कह रहा है कि क्विक सॉर्ट क्या होता है, एल्गोरिथम लिखिए विथ एग्जांपल। विथ एग्जांपल क्या करना है, इसे एल्गोरिथम को लिखना है। तो अब सबसे पहले बात आती है क्विक सॉर्ट होता क्या है। हम क्विक सॉर्ट पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी। हमने एक एग्जांपल लिया, आपको मान लेते हैं, हमने लिख दिया 3 4 2 9 7 5 और क्या 6, ये हमने लिखा है। 3 3 6 7 वैल्यू है जिसे हमें क्या करना है, क्विक सॉर्ट के माध्यम से पहले तो हमें क्या करना है, इसे हल करना है। फिर एल्गोरिथम क्या होता है, हम एल्गोरिथम बता देते हैं। तो देखिए, तो देखो हमने क्विक में क्या पढ़ा है, सबसे पहले ध्यान देना, जितने भी एलिमेंट्स हैं मान लो हम उसमें क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं 3 4 2, एक स्टैक में रख लेते हैं, 7 एलिमेंट है। ठीक है, हमने वहां पे क्या पढ़ा था, स्टेप नंबर 1 में क्या पढ़ा था, स्टेप 1 में हमने क्या पढ़ा था, चूज, CHOOSE, चूज ए वैल्यू। ठीक है, तो हमें एक वैल्यू चूज करना है, चाहे वो लेफ्ट से चाहे राइट से। इसमें क्या होता है कि एक दिया लेफ्ट से और एक तरफ राइट से। जब हम लेफ्ट की वैल्यू चूज करेंगे तो राइट से चलेंगे। तो इसमें क्या होता है, स्टेप 1 में चूज ए वैल्यू, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। या तो लेफ्ट की वैल्यू चूज करो या तो किसकी चूज करो, राइट की। ठीक है, हमने चूज कर लिया। अब हमने क्या किया, इधर से लेफ्ट को चूज किया, हमने इसे क्या किया, लेट इट बी पाइविट, और हमने इसे क्या माना, पाइविट। पाइविट किस पे लिख कर लिखते थे, पाइविट, हमने इसे क्या माना, पाइविट। ठीक है, अब हम चलेंगे राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। और दूसरा स्टेप में क्या है कि लेट इट बी पाइविट, अब आपने से लिख सकते हो क्या है, पाइविट। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या होता था, अब स्टेप नंबर 3 क्या होता था कि जब हम कभी भी पाइविट को राइट से लेफ्ट की ओर ले आए, मतलब राइट की वैल्यू से कंपेयर करें, तो यहाँ क्या होनी चाहिए,
पाइविट से क्या होनी चाहिए, जो वैल्यू जो क्या है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए। मतलब कि जब हम क्या है कि राइट से लेफ्ट चलते हैं तो हमेशा जो वहाँ वैल्यू कंपेयर करेगी वो क्या होगी, स्मॉल होगी। किसकी होगी, स्मॉल होगी। स्टेप नंबर आप थर्ड लिख सकते हो कि लेफ्ट पाइविट इज स्मॉल, ठीक है। और स्टेप नंबर 4 आप लिख सकते हो कि राइट पाइविट इज क्या, बिग या फिर ग्रेटर, ठीक है। यानी मतलब जो लेफ्ट की पाइविट होती है वो हमेशा क्या होती है, स्मॉल होती है। मतलब हमेशा क्या होती है, लो होती है, मतलब छोटी होती है। स्मॉल की जगह हम लो लिख देते ज़्यादा बेटर रहेगा। लो मतलब छोटी, और यहाँ हाई लिख देते हैं, क्या होगी, हाई, ठीक है। अब ध्यान देना, अब स्टेप नंबर क्या आता था, 6 आता था, स्टेप नंबर 5 आता था। अब स्टेप नंबर हमारा 5 यही कि जब हम 3 को क्या करेंगे, जब 3 को इधर से कंपेयर करेंगे, 3 से कोई छोटी वैल्यू इधर मिलेगी। ध्यान देना, हमने कंपेयर किया 6 बड़ी है, 5 भैया हमने कहा कि जब राइट से लेफ्ट चलेंगे तो हमेशा, क्योंकि लेफ्ट की तरफ रखने के लिए हमें हमेशा लो वैल्यू चाहिए। उसमें लिखा है ना कि लेफ्ट पाइविट इज लो, हमेशा लेफ्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमने 3 को कंपेयर किया 6 से, बड़ी है छोड़ दिया, 5 भी बड़ा है छोड़ दिया, 7 भी बड़ा है छोड़ दिया, 9 भी बड़ा है छोड़ दिया। अब 2 क्या है, छोटा है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा 2 के जगह पे। बाकी जैसे जो जितना लिखा था उसको हम उसी तरीके से उतार देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3। पाइविट तो रहेगा ही, पाइविट तो 3 रहेगा ही। अब हमने इधर से राइट से लेफ्ट लिया तो हम इधर क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो लेफ्ट से क्या करेंगे, राइट जाएंगे, ठीक है। तो अब स्टेप 5 और 6 को लिख लेते हैं हम। देखो 5वां कह रहा है वैल्यू एट लेफ्ट इज लेस देन पाइविट। अगर कह रहा है कभी भी पाइविट से छोटी वैल्यू हो तो हम उसे कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट में। फिर 6वां कह रहा है लेस वैल्यू एट राइट इज ग्रेटर देन पाइविट। अगर कह रहा है कि जो वैल्यू है वह बड़ी हो पाइविट से, उसे हम कहाँ ले जाएंगे, राइट में, ठीक है। और फिर लेसन स्टेप नंबर 7 होगा कि बोथ स्टेप रिपीट या फिर रिपीट वाइल द लिस्ट इज सॉर्टेड। और ऐसा तब तक करना है जब तक क्या है, लिस्ट सॉर्टेड न हो जाए, ठीक है। तो ध्यान देना, हमने क्या किया, पाइविट हमारा यहाँ आ गया। अब हम राइट से लेफ्ट चलेंगे तो हमेशा बड़ी वैल्यू, तो राइट से लेफ्ट चलेंगे तो 2 तो 3 से छोटी है, ऑलरेडी हो गया। अब 4, ये बड़ी है ना, तो जब बड़ी है तो फिर कंपेयर होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, 4 9 7 5 6, ये आपका हो गया क्या, ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब लेफ्ट से राइट चले थे, अब राइट से क्या चलेंगे, लेफ्ट। एक बार पाइविट हमारा क्या है, 3, पाइविट 3 है। अब क्या करेंगे, राइट से कंपेयर करेंगे लेफ्ट की ओर। देखो 6 भी बड़ा है, 5 भी बड़ा है, 7 भी बड़ा है, 4 भी, 9 भी। तो जब बड़ा है तो अब क्या करेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ देंगे मतलब ये आपका क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। तो सॉर्टेड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, सब लिस्ट, ये हो जाएगा सब लिस्ट 1। अब ये हो जाएगा सब लिस्ट कितना हो जाएगा, 2। सब लिस्ट कितना हो गया, 2। सब लिस्ट कितना हो गया, 2। अब सब लिस्ट 1 हमारा सॉर्टेड हो चुका है तो उसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। सब लिस्ट 2 की बात करते हैं। 4 9 7 5 और 6। अब हमने क्या किया, 4 को पाइविट मान लिया। अब हमने 4 को पाइविट जब मानेंगे तो हमने पाइविट मान लिया, तो 4 से जब कंपेयर करेंगे किधर, राइट से लेफ्ट। क्योंकि जब हम पाइविट मानते हैं तो हमेशा राइट से लेफ्ट चलते हैं। अगर राइट लेफ्ट को पाइविट मानेंगे तो राइट से लेफ्ट चलेंगे। तो ये कंपेयर किया, बड़ी है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी। तो अब हमारा कहाँ तक हो गया सॉर्टेड, 4 तक। 4 तक कंपेयर सॉर्टेड हो गया तो हमने इसे मान लिया सब लिस्ट क्या है, सब लिस्ट 3, और इसे हमने मान लिया सब लिस्ट 4, सब लिस्ट 4, ठीक है। तो अब हम सब लिस्ट 4 को सॉर्ट करेंगे तो बचा क्या, 9 7 5 6। अब हमने 9 को पाइविट माना, हमने पाइविट माना, चलेंगे राइट से लेफ्ट। तो हमने क्या है, इससे हमेशा छोटी वैल्यू लेना है। तो जब इधर गए तो हमने क्या पाया, 6 छोटी है तो 6 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ, बाकी जो जैसे लिखा है वैसे ही रहेगा, 7 5, ठीक है। अब पाइविट हमारा क्या हो गया, 9। अब हमारा क्या चलेगा, लेफ्ट से राइट। जब लेफ्ट से राइट चलता है तो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर वैल्यू। तो 9 से कोई बड़ी, 6 भी छोटा है, 7 भी छोटा है, 5 भी छोटा है, तो ये भी हो गया। इसका मतलब अब ये हो गया सब लिस्ट, सब लिस्ट 4 के बाद क्या मान लेते हैं, 5, सब लिस्ट 5, और ये सब लिस्ट कितना हो गया, 6। सब लिस्ट कितना हो गया, 6। अब बचा क्या, 6 भी सॉर्टेड हो चुका क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू हो गई, तो सब लिस्ट भी 6 हो गया। अब हम थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं। अब हमने मिटा दिया तो बचा क्या, सब लिस्ट 5 बचा। सब लिस्ट 5 में क्या है, 6 7 5, हमने इसे माना। अब सब लिस्ट 5, ध्यान देना, सब लिस्ट 5 में हमने 6 को माना क्या, पाइविट। पाइविट माना तो हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट चलेंगे। तो छोटी वैल्यू है तो 5 इधर आ जाएगी, 7 और 6, ठीक है। ये हो गया हमारा
5 8 6 हो गया। अब हमारा क्या चलेगा, लेफ्ट से राइट चलेगा। तो लेफ्ट से जब राइट चलेगा तो क्या करेंगे, 6 को कंपेयर करेंगे तो ये बड़ी वैल्यू है तो ये यहाँ चली जाएगी, तो 5 6 7। तो अब ये भी क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। अब जब सॉर्टेड हो गया तो कितने सब लिस्ट बने, सब लिस्ट 1, सब लिस्ट 2, सब लिस्ट 3, सब लिस्ट 4, सब लिस्ट 5, सब लिस्ट 5। अब क्या करेंगे, सभी लिस्ट को एक क्रम से जोड़ेंगे। तो सब लिस्ट 1 था, 1 कितना हो गया 2 3 और 2 3, सब लिस्ट 1 कितना था 2 3। अब सब लिस्ट 2 तो ये था, तो जो हम इसको सॉर्ट करते करते कहाँ आए हैं, यहाँ पे सब लिस्ट 3 में क्या करेंगे 4। या तो चाहे आप शुरू में इसके लिखते चलो भाई, ज़्यादा बेटर रहेगा। कितनी, 2 और 3 हमने लिखा। यहाँ पर हमारा क्या था 2 3 और क्या 4। अब हो गया, हमने यहाँ भी लिख लिया 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ भी हम लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, छोड़ेंगे नहीं, लिखते हुए चलेंगे। तो हमने लिखा 2 3 4, हम यहाँ भी लिख लेते हैं 2 3 4, यहाँ भी हम लिख लेते हैं 2 3 4। अब देखो सभी क्या हो गया, एलिमेंट सॉर्टेड हो गया। यानी 2 पहले होना चाहिए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9। 2 3 4 5 6 7। अब बचा क्या 9 तो हम यहाँ से छोड़ दिए थे, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं 9 लिख लेते हैं। यहाँ भी यानी आपको छोड़ना नहीं है, हमने जो छोड़ा जगह ना होने की वजह से आपको छोड़ना नहीं है, लिखते चलना है। तो अब क्या हो गया, लिस्ट क्या हो गई, सॉर्टेड हो गई। तो हम लास्ट में लिखेंगे क्या है, लिस्ट इज सॉर्टेड, लिस्ट इज सॉर्टेड बाय क्विक सॉर्ट। लिस्ट इज सॉर्टेड बाय क्विक सॉर्ट। हमने क्या किया, आपको एल्गोरिथम भी बता दिया साथ ही साथ कि इस तरीके से या फिर इसका एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी ट्री क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ट्री। अब बी ट्री को क्या बोलते हैं हम, बाइनरी ट्री। अब आपको पता है कि बी ट्री क्या होती है और बी ट्री के गुण पूछना है, कह रहा है कि इसमें बी ट्री की प्रॉपर्टीज बताना है और बी ट्री होता क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इसे आप खुद से अपने से करेंगे, मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ कि बी ट्री क्या होता है। बी ट्री यानी ट्री बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या होता है, एक रूट होता है और उसके चाइल्ड होते हैं और प्रत्येक चाइल्ड नोड के एक पेरेंट्स नोड होता है। मैंने ये सारा प्रोसेस बताया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसे किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, कर करके आप चाहे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें ट्विटर करें, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बी ट्री आपके ऊपर अपने से डिपेंड है कि बी ट्री किस तरीके से करना, क्योंकि अगर आपको नंबर पाना है, अगर नंबर पाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई कुछ ही मेहनत करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, हौसले भी होने चाहिए उड़ानों के लिए। कि जैसे कहा जाता है कि पंख तो सभी पक्षी के पास होता है, लेकिन उड़ता आसमानों में कौन है, सिर्फ बाज ही। तो उसी तरीके से सोच तो हर कोई लेता है, देख हर कोई लेता है, लेकिन जो करता है वही सफल होता है। तो आपको बी ट्री अपने से करना है, मैंने बता दिया। ये बी ट्री आपको खुद से करना है, इसे अपने से देखना है, अपने से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बी ट्री आपको छोड़ दिया आपके लिए। अगला लिखा है कंप्लीट ट्री क्या होता है। अब कहो तो इसे भी छोड़ देते हैं, लेकिन इसे हम बता ही देते हैं। नहीं तो कहोगे सर जी जब सब छुड़वाया देते तो बताए का मतलब बा। तो चलो भाई हम इसको भी करवा देते हैं कंप्लीट ट्री, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए खुद से छोड़ेंगे जो सरल होगा। कंप्लीट ट्री क्या होता है, आपको पता है कि ऐसा ट्री जिसके क्या है, प्रत्येक नोड के यानी प्रत्येक नोड के अधिकतम कितने हो, 2 चाइल्ड हो, आधा अधूरा ना हो। जैसे कि हमने लिख दिया ये तो अब हमने सिर्फ इसमें एक ही चाइल्ड है और एक है ये नहीं है, तो ये कंप्लीट थोड़ी है। कंप्लीट तब होगा जब इसके क्या होंगे, प्रत्येक नोड के उसके अधिकतम कितने हो, 2 चाइल्ड, एक लेफ्ट हो और एक क्या हो, राइट हो। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ट्री, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ट्री। कंप्लीट ट्री 2 के पावर n को फुलफिल करता है। मतलब कि पहला आपका 0 हो गया, दूसरा 1 हो गया और तीसरा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। मतलब कि कितने जितने भी आपके क्या है, किसके रूट हैं, 1 0 1 2, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो 2 के पावर 2 लिखोगे तो कितना आएगा 4। तो लास्ट वाला जो रूट होगा उसमें हमेशा कितने होंगे, 4। अब इसमें 2 1 2 करेंगे तो कितना होगा 1, इसमें 2 के पावर 0 करेंगे तो कितना होगा 1। तो जो हमेशा कंप्लीट ट्री होता है इसके अधिकतम 2 चाइल्ड नोड होते हैं, यानी प्रत्येक पेरेंट नोड के अधिकतम 2 चाइल्ड होंगे। इस तरीके से आप एक एग्जांपल बनाएंगे और यह हमेशा 2 के पावर n को फुलफिल करता है। आप चाहो तो इसमें भी बना दोगे तो ये भी हो जाएगा,
इसमें हो जाएगा 2, 2 4, 2 6, 2 8, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 8। तो हमेशा क्या करता है, कंप्लीट जो ट्री होता है वो हमेशा 2 की पावर n को फुलफिल करता है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो 5 नंबर का बहुत छोटा सा। कंप्लीट ट्री क्या होता है? कंप्लीट ट्री वह ट्री है जिसके अधिकतम 2 चाइल्ड नोड होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। यह 2 की पावर n को फुलफिल करता है और एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे ट्री बनाना है, बस इतना ही कंप्लीट ट्री था। ऐसे ही बाइनरी ट्री भी था छोटा सा, ठीक है। अगला जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है a माइनस बी, लिखा है a माइनस बी मल्टीप्लाई d डिवाइड e को क्या करना है? कह रहा है कि प्रीफिक्स में बदलो। किस में बदलना है? प्रीफिक्स नोटेशन में बदलना है। तो मैंने पहले भी आपको बताया प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स मतलब होता है कि ऑपरेंट से पहले ऑपरेटर होना चाहिए। तो a और b से पहले क्या आ गया? आपका ऑपरेटर। फिर ये मल्टीप्लाई, इसमें क्या हो जाएगा? d और e, ठीक है। अब हमने इसे मान लिया L1, इसे मान लिया L2 और बीच में क्या हो गया? ठीक है, ये 2 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई आगे हो जाएगा L1 इंटू L2, ठीक है। तो अब L1 L2 की वैल्यू रख देंगे। L1 क्या है? माइनस AB और L2 क्या है? डिवाइड D, और ये आपका क्या हो गया? ये प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया। बस इतना ही दिया है कि कन्वर्ट इनटू प्रीफिक्स, यानी इनफिक्स से इनटू प्रीफिक्स में इसे कन्वर्ट करना है। और ये कितने नंबर का दिया है? 5 नंबर का। बस इतना ही आपको कन्वर्ट कर देना है 5 नंबर। मैंने पहले भी बताया है कि प्रीफिक्स में हमेशा ऑपरेंट से पहले ऑपरेटर होता है। तो हमने क्या किया? ऑपरेटर से पहले ऑपरेंट कर दिया। अब ये जब 2 हो गए तो दोनों को L1 L2 मान लिया, और इन दोनों का ऑपरेटर क्या है? मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई पहले हो गया और L1 L2 हो गया, बाद में हो गए। L1 की वैल्यू रख दिया, L2 की वैल्यू रख दिया, आपका क्या हो गया? प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया। इतना छोटा सा था। इसके बाद लिखा है कंप्यूटर में स्टैक के उपयोग की सूचीबद्ध बताइए। कंप्यूटर में स्टैक कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। हाँ, लिखा है कंप्यूटर में स्टैक को सूचीबद्ध बनाइए। मतलब कि कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन है। कंप्यूटर में स्टैक का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं? तो आपको पता ही है, सबसे पहले स्टैक कहाँ प्रयोग करते हैं? डेटा को एक ऑर्डर फॉर्म में रखने के लिए, ये तो आपको पता है। फिर क्या करते हैं? ग्राफ का क्या है? विजिट करने के लिए स्टैक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्टैक का प्रयोग स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए किया जाता है। फिर स्टैक का प्रयोग अभी हम कुछ दिन पहले पढ़े थे नोटेशन में, यानी प्रीफिक्स को इनफिक्स या इनफिक्स को प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो आप इसे क्या करोगे? 4-5 लाइन, यानी 5 आपको क्या करेंगे? हेडिंग आपको खुद से लिखना है। मैंने 2 क्वेश्चन आपको खुद से होमवर्क के रूप में दे दिया, अभी दे रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऐसे लिखा है, नोटेशन लिखना है, लिखा है कह रहा है इसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो। चलो हम नोटेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको ध्यान देना, इसमें लिखा है, कह रहा है कि A B प्लस C मल्टीप्लाई D प्लस E प्लस F बटा Z, ठीक है। ये आपका लिखा है, कह रहा है कि इस नोटेशन को आपको क्या करना है? पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। कह रहा है कि इस नोटेशन को आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। अब चाहे जैसे ये मान लो, ये आपके लगा है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। एक कोष्टक और हमने लगा दिया अपने से, क्योंकि शुरू को क्या किया? पूरे बंद कर दिया। अब आपको पोस्टफिक्स में बदलने के लिए मैंने पहले भी बताया था क्या करना है। एक आपको सिंबल लेना है, सिंबल के बाद आपका स्टैक होना चाहिए, स्टैक के बाद आपको क्या लिखते हैं हम यहाँ? पोस्टफिक्स। और पोस्टफिक्स में क्या होता है? आपको पता ही है कि हमेशा ऑपरेंट के बाद ऑपरेटर लिखा जाता है। और स्टैक में हम क्या करते हैं? सिर्फ ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं, और जो ऑपरेंट होता है वो सीधे कहाँ चला जाएगा? पोस्टफिक्स में। और हम सभी सिंबल्स को, पहले कोष्टक है तो हमने कोष्टक को लिया, तो ये यहाँ लिखा नहीं जाएगा पोस्टफिक्स में, ये हमेशा स्टैक में होगा। और इसको हम तब हटाते हैं जब इसका क्या है? क्लोजिंग ना मिल जाए, यानी जब तक इसका क्लोजिंग ऑपरेटर ना मिल जाए। और जब क्लोजिंग मिल जाएगा तो इसके और क्लोजिंग के बीच में जितने भी ऑपरेटर रहेंगे, जो भी, हम उन्हें कहाँ करते हैं? पोस्टफिक्स में लिख देते हैं। ये हो गया। उसके बाद A है, तो यहाँ तो A आएगा नहीं, ये चला गया यहाँ। फिर उसके बाद प्लस है, तो हम क्या करेंगे? प्लस, स्टैक में कुछ जाएगा नहीं। हमने क्या किया? प्लस था तो प्लस को हमने सिंबल को क्या किया? विजिट किया, तो प्लस क्या हो जाएगा? स्टैक में हो जाएगा। पोस्टफिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कोष्टक है, तो हमने लिख दिया। अब ये भी क्या होगा? पोस्टफिक्स में जाएगा नहीं, इसे हम तब लिखते हैं जब तक क्या है? इसका क्लोजिंग ना मिल जाए। फिर नेक्स्ट है, हमेशा आगे ही लिखना ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इसके बाद क्या है? कह रहा है कि बी है, तो हमने क्या किया? स्टैक में तो बी जाएगा नहीं, क्योंकि ऑपरेंट बी हमेशा स्टैक में नहीं जाता, सिर्फ कहाँ जाएगा? पोस्टफिक्स में। ये हो गया। अब बी के बाद क्या है? प्लस है, तो हमने क्या किया? प्लस को स्टैक में पुश किया, तो
ए और बी हो गया। अब प्लस के बाद क्या है सी, अब हमने सी को विजिट किया तो स्टैक में तो सी ऑपरेंट जाएगा नहीं, तो ये सीधे कहाँ चला गया, पोस्टफिक्स में, ये हो गया। अब इसके बाद सी के बाद क्लोजिंग है, तो हमने क्लोज किया कोष्टक को, क्या किया, ऑपरेटर को क्लोज किया। तो जब ऑपरेटर को क्लोज करेंगे तो इस क्लोजिंग के पहले जो भी इसका ओपनिंग होगा पूरा खत्म हो जाएगा, और उसके बीच में जो भी ऑपरेंट रहेगा हम क्या करेंगे, पोस्टफिक्स में लिख देंगे। तो क्या था प्लस, तो हमने क्या किया, प्लस को लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। देखो हमने क्या किया, लास्ट यहाँ पे, तो यहाँ तक हमने विजिट कर लिया। इसके बाद हमारा क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई से बात, यहाँ हमारा बचा क्या है, एक कोष्टक, फिर प्लस, फिर एक कोष्टक, प्लस फिर एक कोष्टक, फिर अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इधर हो गया ए बी सी और क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या आता है, फिर अगला नेक्स्ट कोष्टक आता है। तो हमने क्या किया, प्लस प्लस मल्टीप्लाई, फिर नेक्स्ट कोष्टक लगा दिया। तो ये क्या होगा, ऑपरेटर पोस्टफिक्स में जाएगा नहीं। बचा क्या, अब डी, डी आ गया। तो हमने क्या किया, डी को हम क्या करेंगे, सीधे पोस्टफिक्स में लिख देंगे, डी हो गया। डी के बाद आपका क्या आता है, प्लस। तो प्लस ये आपका ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर कहाँ हो जाएगा, स्टैक में आपका परफॉर्म करेगा। प्लस के बाद क्या आता है, कोष्टक, ये आपका ऑपरेंट बंद हो गया, यानी क्लोज हो गया। तो जब हम जो भी ऑपरेंट क्लोज होगा तो उसका ओपनिंग जहां तक रहेगा वहां तक पूरा क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, सॉरी हाँ पॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। तो जब पॉप होगा तो जो भी उसमें ऑपरेंट रहेंगे वो हम क्या करेंगे, पोस्टफिक्स में उसे लिख देंगे। ये हो गया। कुछ छूट गया क्या, हाँ ई छूट गया भाई, ई हम यहीं लिख देते हैं, सॉरी। प्लस के बाद ई है तो हमने ई को लिखा। तो जब ई को लिखेंगे तो ध्यान देना, जैसे लिखा है वैसे, तो हम क्या कर देंगे, ई लिख देंगे। ठीक है, अब ई के बाद क्या आएगा, क्लोजिंग आएगा। तो जब क्लोजिंग आएगा तब क्या करेंगे, काट देंगे। तो ए बी सी और प्लस डी ई और फिर क्या हो जाएगा, प्लस। अब उसके बाद आता है फिर क्या आ जाए, प्लस। तो प्लस आया तो हमने क्या किया, उसे स्टैक में लिख दिया। और जब हम प्लस को स्टैक में लिखते हैं, आपको पता है कि ये क्या होता है, जब हम प्लस को, यानी कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई पहले से स्टैक में, और जब हम प्लस को लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, क्योंकि इससे दुश्मनी है। तो ये जब पॉप हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, ए बी प्लस डी और ई। अब ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, यानी क्या चला जाएगा, पोस्टफिक्स में। ये हट करके क्या है, पॉप हो जाएगा, क्योंकि ये पॉप हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बचा क्या, एफ। तो हमने एफ लिखा। एफ कहाँ चला गया आपका, पोस्टफिक्स में। एफ के बाद क्या आता है, डिवाइड। हमने क्या किया, डिवाइड। एफ। अब डिवाइड के बाद आता है क्या, जी। हमने क्या किया, जी को, हमने जी जब करेंगे तो जी क्या हो जाएगा, जी। अब जी के बाद क्या आता है, कोष्टक बंद। तो हमने इसे जब बंद किया, इसका जो ओपनिंग रहेगा वहां तक पूरा हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो काट देंगे तो इसको हम उतार देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस डी ई और प्लस फिर मल्टीप्लाई एफ जी और क्या हो जाएगा, डिवाइड फिर प्लस। अब बचा क्या, लास्ट में एक और प्लस बचा। तो हम क्या करेंगे, एक और प्लस को उतार देंगे। जब इसका क्या करेंगे, ये वाला क्लोजिंग करेंगे लास्ट का, तो क्या हो जाएगा, तो ये भी प्लस खत्म हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, ए बी सी प्लस डी ई और प्लस एफ जी डिवाइड प्लस और प्लस, 2 प्लस हो जाएगा। बस आपका क्या हो गया, ये बदल गया किसमें, प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स में। तो जब हम इसका प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किए तो क्या आया, ए बी सी प्लस डी ई प्लस मल्टीप्लाई एफ जी डिवाइड प्लस और प्लस, इतना आपका क्या आया, ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको प्रीफिक्स यानी इनफिक्स को क्या करते हैं, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्कुलर लिंक, सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू दिया है जिसमें कह रहा है कुछ डेटा को फिल करना है, जिसमें लिखा है आपका फ्रंट, कह रहा है फ्रंट जिसका 1 है और रेयर आपका 4 है। कह रहा है रेयर आपका कितना है, 4 है। इसमें क्यू में आपकी वैल्यू दी गई है, कह रहा है क्यू में कुछ वैल्यू दी गई है। जो पहला डैश है मतलब कि जब रेयर 1 है तो पहला डैश ऑलरेडी होगा, L M और N, ठीक है, इतना दिया गया है। इसमें कह रहा है ऐड क्या करना है, O को ऐड करना है, ऐड किसको करना है, P को ऐड करना है, 2 को ऐड करना है। आपको पता है कि सर्कुलर रिंग लिस्ट में क्या होता है, रेयर और फ्रंट होता है। जब हम कभी भी डेटा को क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो रेयर बढ़ता है, फ्रंट जैसे वैसे रहेगा। लेकिन जब डेटा को डिलीट करते हैं तो रेयर वैसे ही रहता है, क्या होता है, फ्रंट बदलता है। ध्यान देना, हमने सर्कुलर रिंग लिस्ट बनाया, अब देखो कह रहा है कि फ्रंट 1 है तो हमने फ्रंट को क्या कर दिया 1 के जगह पे हमने L भर दिया, फिर 2MN। रेयर हमेशा क्या होता है कि जहां पे डेटा फिल की जाएगी उसके नेक्स्ट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रेयर कहते हैं, ठीक है। तो ऐड करते समय जब भी हम ऐड करेंगे तो रेयर क्या होता है, रेयर की वैल्यू चेंज होती है, मतलब हमेशा नेक्स्ट अगले डेटा में क्या करते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्या करते हैं, हमेशा जितनी भी डेटा फिल हो उसके नेक्स्ट भाग में हम क्या करते हैं, एलिमेंट को पुश करते हैं जब भी। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ऐड ओ। तो कह रहा है कि हम क्या करेंगे, जब ऐड ओ करेंगे तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, जब ऐड ओ करेंगे तो LMANO। तो जब ओ को ऐड करेंगे तो आपका क्या था, रेयर 4 पे था, तो अब रेयर कहाँ चला जाएगा, 5 पे। रेयर कहाँ हो गया, 5 पे, यानी 4 पे तो हमारी एक डेटा फिल हो गई, तो क्या हो जाएगा, रेयर हमारा क्या हो गया, 5 पे। लेकिन फ्रंट में हमारे कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है, फ्रंट में हमारी कोई भी बदलाव नहीं आएगा। नेक्स्ट कह रहा है फिर ऐड क्या करो, ऐड क्या करना है, कह रहा है कि P जब हम ऐड करेंगे तो LMNO और P, जब हम P में जब कन्वर्ट यानी जब P को भर देंगे तो क्या होगा, रेयर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 0 पे क्या हो जाएगा, रेयर ये हो गया, 0 हो गया, और फ्रंट आपका 1 तो था ही, तो फ्रंट रहेगा ही। तो जब तक हम डेटा को फिल करते जाएंगे तब तक कभी भी फ्रंट बदलेगा नहीं, और रेयर क्या होगा, तब तक बदलेगा जब तक हम डेटा को ऐड करते जाएंगे। अगर यही कहता है डिलीट, कहता है कि डिलीट किसको, L को डिलीट करो, तो L को जब हम डिलीट करते हैं तो आपका रेयर क्या है, 0 1 2 3 4 और 5। आपका रेयर क्या है, 0 है, तो रेयर आपका 0 रहता है। L यहाँ से डिलीट हो जाता है, ये दोनों खाली हो जाता है, तो बचता क्या, MNO और P। तो ये क्या होता, रेयर जैसे वैसे, लेकिन फॉन्ट क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो ध्यान देना, तो जब कभी भी आपको डेटा डिलीट करना होगा तो हमेशा फ्रंट चेंज होता है, और जब डेटा को हम ऐड करते हैं तो हमेशा क्या होता है, रेयर चेंज होता है। इस तरीके से हम कर लेंगे, बस इतना ही करना था, इसमें कुछ करना होना नहीं था, बस ऐड करना है और बस फ्रंट और रेयर को बढ़ाना है। अगर ऐड करते हैं तो फ्रंट जहाँ है वही रहेगा, रेयर बस बढ़ता जाएगा, हो गया, ऐड हो जाएगा आपका, खत्म। अगला लिखा है सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है, लिखा है सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है, क्वेश्चन आता है सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है, कह रहा है कि सिंगल लिंक लिस्ट क्या है, ठीक है। इसके प्रॉफिट एंड क्या बताना है, लॉस बताना है। तो सिंगल लिंक लिस्ट आपको पता ही है कि सिंगल लिंक लिस्ट हमने बनाया, हमने क्या किया, एक दो ऐसे क्या करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम पहले तो बनाएंगे नहीं, पहले लिखेंगे, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है, यह क्या होता है कि 2 नोड वाला एक बॉक्स होता है, जिसमें क्या करता है, पहला अपने डेटा यानी डेटा को या फिर आइटम को फिल करता है, और दूसरा क्या करता है, नेक्स्ट डेटा या आइटम के एड्रेस को एक्सेस करता है, क्या करता है, संकेत देता है। और लास्ट का जो नोड होता है वो क्या रहेगा, लास्ट नोड का जो अंतिम भाग होता है वो क्या होता है, नल होता है। बस इतना ही तो करना है। यानी कहने का आशय है कि जो पहला नोड है वो हेड होता है, और उसका जो नेक्स्ट होता है वो अपने नेक्स्ट डेटा के क्या करता है, एड्रेस को फिल करता है,
और ऐसा तब तक करेंगे जब तक हम क्या है लास्ट वाला नल न मिल जाए, और लास्ट वाला क्या होता है हमेशा नल होता है। या फिर ऐसे समझो लिंक लिस्ट में क्या होता है कि लिंक लिस्ट क्या है कि दो भाग का एक बॉक्स होता है, जिसमें पहला क्या करता है वो अपने डेटा या एलिमेंट को क्या करता है फिल करता है, और नेक्स्ट वाला क्या करता है अपने नेक्स्ट नोड के डेटा को फिल करता है। और हमेशा जब उसके बाद कोई डेटा ना हो तो लास्ट की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा नल हो जाएगा। ये आपका सिंगल लिंक लिस्ट होता है। सिंगल लिंक लिस्ट का लाभ क्या होता है कि इसे हम रन टाइम में भी एक्सेस कर सकते हैं, इसमें बदलाव कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम रन हो रहा है काम चल कर रहे हैं तब भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम आसानी से डिलीट और क्या कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है सिंगल लिंक लिस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और इसमें क्या है जो एक्सेस टाइम होता है वो बहुत फास्ट होता है। हानि क्या होता है इसमें हमेशा ज़्यादा मेमोरी लगती है, इसमें क्या होता है ज़्यादा मेमोरी लगता है, और इसका जो एक्सेस टाइम होता है एलिमेंट होता है वो क्या होता है कि अलग अलग टाइम की इसमें क्या करती है ज़रूरत पड़ती है, एक साथ हम क्या कर सकते हैं एक्सेस नहीं कर सकते, ये इसका हानि होता है, ठीक है। उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन आपको दे देते हैं कि जो आपको करना है घर पे आराम से बैठ करके सिंपली। तो जितने भी क्वेश्चन बताए गए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको दो क्वेश्चन फिर दे दे रहा हूँ। दो क्वेश्चन मैंने उधर दिया है, दो क्वेश्चन यहाँ भी फिर दे देता हूँ, आपको खुद से करना है। बी ट्री तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, एक ट्री और लिख देते हैं। चलो लिख क्या रहे हैं कि आपको बता ही देते हैं। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हमने बी ट्री दिया है, तो बी ट्री यहाँ भी पूछा है कि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होता है। तो आपको पता है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होता है कि इसके एक क्या है कि पेरेंट नोड के अधिकतम दो ही चाइल्ड हो सकते हैं। अब बी के यानी या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक लेवल पर एक लेयर पर या फिर एक डिग्री पे अधिकतम दो ही चाइल्ड होंगे, इससे अधिक चाइल्ड नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये लेयर हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 3। अब 3 पे जब भी होंगे तो हमेशा दो ही होंगे। अब 4 पे चलेंगे तो इसके क्या हो सकते हैं दो हो सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे ए। तो और ये क्या करता है हमेशा 2 के पावर n-1 को क्या करता है फुल करता है। मतलब 2 के पावर n-1 का मतलब कहने का आशय 2 हो गया, कितना है यहाँ पे 4 है, 2 और क्या हो जाएगा 3 -1 तो हो जाएगा 8 -1 तो कितना होना चाहिए 7, तो कितना होना चाहिए 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है बस। तो हमेशा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होता है इसके एक लेवल पे अधिकतम एक पेरेंट नोड के दो ही चाइल्ड हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं होते हैं। और ये हमेशा 2 के पावर n-1 को फुलफिल करता है। बस इतना क्या हो गया बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। उसके बाद आपको मैं दे देता हूँ कि एक 9 नोड दिया गया है, 9 नोड दिया गया है, वो क्या करना है उसका एक ट्री बनाना है A E A C K F H D और G। ये आपका क्या दिया गया है कह रहा है कि 9 नोड है B, 9 नोड है। इस नोड को क्या करना है इसका प्रयोग करके एक ट्री बनाना है। क्या बनाना है आपको ट्री, और ट्री बनाना आप जानते हैं जो प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये था लास्ट क्वेश्चन, इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हमने टोटल लगभग 10-12 क्वेश्चन बताए हैं और 2-3 क्वेश्चन आपको दिए हैं करने के लिए, तो ध्यान देना। ये क्वेश्चन अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपके क्या है पेपर में पूछेगा। जो पेपर आपका क्या है डीएससी का जब भी पेपर होगा तो इन्हीं में से क्या करेगा आपका क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। फिर ऐसे ही हम 1-2 टॉपिक्स और लेकर के चलेंगे और भी बता देंगे, ऐसे ही पेपर और भी मॉडल पेपर को हल करा देंगे। और हल कराने के साथ साथ मैं क्या करूँगा एक मॉडल पेपर को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप लोग उसे भी पढ़ लीजिए, और इसे तो आपने पढ़ ही लिया, और जो मैंने 2 क्वेश्चन दिया था उसे कर लीजिएगा। फिर अब हम ऐसे ही IWT का नेक्स्ट जब भी सेशन होगा उसमें IWT का एक करा देते हैं, एक IWT का करा देते हैं, एक DCCN का करा देंगे। ऐसे ही तो आपका क्या हो जाएगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे जब करा देंगे तो पेपर में उन्हीं से पूछेगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी क्वेश्चन कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल कोई बात नहीं, जो भी बच्चे नए हैं चैनल को देख रहे हैं वो ज्वाइन कर लें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नए एपिसोड में।